हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और चलिए आप सबको बताते हैं और सुनाते हैं। तो सुनने से पहले थोड़ा प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो रोली होती है वो उनको एक आइडिया देती हैं। वो आइडिया अब क्या होता है, अब तो सुनने के बाद पता चलेगा। चलिए आगे सुनते हैं। तो कहानी में ये होता है कि हमारी जो रोली होती है वो ठान लेती हैं मीरा की मदद करने की, और मीरा ठान लेती हैं कि अब तो किया को वो मना के ही रहेंगे। अब किया कैसे ना माने जब मीरा मनाएंगी तो अब ये चीज़ हो जाता है और पूरी चीज़ें सेट हो जाती हैं। और इधर जो अनु होती है, अनु भी थोड़ा सा किया को समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट वो पूरी तरह से नहीं समझा पाती है। या इधर साक्षी भी अब थोड़े थोड़े टाइम पे आग लगाने का मौका फिराक मतलब होता है ना कि मौका ले रहे होती हैं। तो इधर अब ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं और अब जो होता है कि सारी चीज़ें ठीक हो चुकी होती हैं। अब क्या होगा आगे, ये तो इनकी कहानी आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बताते हैं आगे क्या कहानी बढ़ती है। तो हमारी जो मीरा होती हैं कहती हैं कि आज से नहीं, कल से मैं ये चीज़ स्टार्ट करती हूँ। तो कहते कि ये हुई ना बात, तुम ऐसे कैसे हार मान सकती हो? हाँ। और कहती कि हाँ, मैं ऐसे किया को वापस पाके ही रहूँगी। और वहाँ से थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आता है खुद पे, और वो कोशिश करने में सफल होंगी या नहीं उनको ये तो नहीं पता होता, मगर हाँ अब उनको अब वो सही चीज़ों पे ध्यान दे रही होती है। क्लास होता है, क्लास ख़त्म होता है और सब लोगों की छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद हमारी किया निकल रही होती है, किया, साक्षी और अनु, फिर ज्योति, अनुराग, विकास, ये सब साथ में निकल रहे होते हैं। तो जो किया होती है सबसे बात करते हुए निकल रही होती है, और इधर हमारी जो मीरा होती हैं वो भी स्टाफ रूम से निकल रही होती हैं। स्टाफ रूम से अपने सारे नोट्स वगैरह उठा के लेके आ रही होती हैं वो भी, और इधर से किया भी निकल रही होती हैं। तो जब किया को ऐसे जाते हुए देखती हैं मीरा, तो ऐसा लगता है कि किया ने जानबूझ के उसको इग्नोर किया है, जबकि मीरा को किया ने देखा ही नहीं होता है। और कहती है कि हमारी अनु आगे बोलती हैं मीरा से कि दी चलें, तो कहती है कि हाँ चलो। और वो उसका ध्यान पूरा अनु तो देख रही होती है कि मीरा का ध्यान किया पे है, मगर किया जो है एकदम मस्त बात करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। बस उसका ये नहीं पता होता है कि वो क्या सोच रही होती है उसके बारे में, बट इतना पता होता है कि उसका ये बिहेवियर मीरा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। मीरा जो होती है वो अपने गाड़ी की तरफ जाती है और अपने गाड़ी को निकालती है। इधर मीरा गेट के बाहर खड़ी होती है, अपने घर से गाड़ी की वेट कर रही होती है कि घर से कोई गाड़ी आए तो वो जाए। और जस्ट बाहर मीरा निकलने वाली ही होती है तो रोली आवाज़ देती है कि मीरा, तो कहती हाँ, तो याद रखना जो मैंने बोला है। तो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं याद रखूँगी। और वो चली जाती है, और जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं देखती हैं कि किया खड़ी हुई होती है और एक नज़र मीरा को देखती है और फिर नज़रें हटा लेती है और अपने वॉच की तरफ देखने लगती है। और फिर वो निकलने को तैयार होती है, मगर अनु बोलती है कि क्या हुआ? तो कहती है कि कुछ नहीं, वो गाड़ी का वेट कर रही हूँ, गाड़ी अभी नहीं आई है। तो ये कि तुम हमारे घर चल लो और फ़ोन कर देना गाड़ी
मेरे घर से आके तुम्हें पिक कर लेगी। तो कहती है कि नहीं अनु थैंक्स, मेरे को ना इधर से ही जाना है, मुझे थोड़ा काम भी है। वो बहाना कर देती है और कहती है कि ठीक है ध्यान रखना। तो मीरा बोलना चाह रही होती है मगर किया उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती है। तो मीरा कैसे बोले, मीरा सोचती है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, किया मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूँगी। और इधर से मीरा अनु को लेके निकल पड़ती हैं। इधर थोड़ी देर में ही किया की भी गाड़ी आ जाती है और वो भी अपनी गाड़ी में बैठती है और घर को वापस चली जाती है। फिर घर पहुंचते ही जो मीरा की मॉम होती हैं उनको बोलती हैं कि बेटा तुम फ्रेश हो लो और फ्रेश होने के बाद आ जाओ तो नाश्ता करते हैं। तो कहती हैं कि जी माँ। और इधर अनु भी अपने कमरे में चली जाती है और वो फ़ोन लगाती है मीरा को, सॉरी किया को। और किया फ़ोन उठाती, कहती कि हाँ क्या हुआ अनु। तो कहती कि तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है अनजानो जैसा। तो कहती कि मैं कहाँ बिहेव ऐसा कर रही हूँ अनजानो जैसा, ऐसा तुझे क्यों लग रहा है। तो कहती है कि नहीं तेरे इस बिहेवियर से मुझे लगा कि तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो कहती है कि नहीं यार मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, मैं क्या चलाऊंगी। तो कहती हैं कि अगर कुछ ऐसी बात है तो तू बोल सकती है। तो कहती है कि नहीं अनु सब ठीक है, तू ज़्यादा सोच रही है। तो कहती है कि ठीक है बट अपना ध्यान रखना और दवाई टाइम से ले लेना। घर पहुंच गई। तो कहती कि नहीं अभी तो पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचने वाले हैं। तो कहती कि उधर से तू कब निकली। कहती कि बस अभी अभी तू जस्ट निकली तो तब तक थोड़ी देर में ही गाड़ी आ गई, तो फिर मैं अभी पहुंचने वाली हूँ। तो कहती है कि क्या किया तू दी को माफ़ नहीं कर सकती। तो कहती है कि मैं माफ़ करने वाली होती कौन हूँ, मेरे हाथ में मेरे बस में कुछ नहीं है, समझी। तो ज़्यादा मत सोच और आराम कर। कहते हैं ठीक है। और वो इधर मीरा जो होती हैं वो सोच रही होती हैं कि क्या ये सही होगा, मैं ये सब करूँगी तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। तो वो सोच ही रही होती हैं और उनके दिमाग में सारी चीज़ें चल ही रही होती हैं। तब तक रोली फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि मीरा सुन कल प्रॉपर तैयार होके आना ना, और ये मत करना कि हाँ तू भूल जाए या कुछ और बातें नहीं चाहिए, सब चीज़ें सही होनी चाहिए परफेक्ट, नहीं तो तू सोच ले तेरा बेटा क्या होगा। तुझे किया चाहिए तो तुझे मेरे कहने पे चलना पड़ेगा। तो कहती कि हाँ ठीक है यार मैं समझ गई। और तब तक इनकी माँ नीचे से आवाज़ देती है। तो कहती है कि अच्छा चल ठीक है, मैं माँ मुझे आवाज़ दे रही है, मैं नीचे जा रही, ठीक है तो मैं तुझे कल आके मिलती हूँ कॉलेज में। कहती है ठीक है चल बाय। वो दोनों प्लानिंग कर चुके होते हैं कि उनको करना क्या है और उनको पता भी चल चुका होता है, मगर अनु कोशिश कर रही होती है और इधर किया बेहद नाराज़ भी होती है या उसको काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ होता है। वो घर पहुंचती है और दरवाज़ा पे जाके डोर बजा मतलब नॉक करती है। तो इसकी मॉम दरवाज़ा खोलती हैं और उसके घर पे मेहमान आए हुए होते हैं और कोई नहीं, वही विकी और विकी के फादर और मदर आई हुई होती हैं। तो कहती हैं कि आओ बेटा तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं। तो कहती हैं कि क्या। तो कहती हाँ आ जाओ। तो जब वो अंदर जाती है देखती है कि सब लोग बैठे हुए होते हैं, उसके डैड विकी के डैड विकी और उसकी मॉम बैठे हुए होते हैं, चाय नाश्ता रखा हुआ होता है, सब लोग अलग ही माहौल जमा होता है। तो वो अपनी मॉम से बोलती है मम्मी ये क्या है, अब ये चीज़ें मुझे रोज़ रोज़ देखनी पड़ेगी, जितना टाइम मेरी शादी में है मुझे शांति से तो रह लेने दो। तो कहती कि बेटा मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे डैड ने बुलाया है।
ये धीरे धीरे वॉइस में, स्लो वॉइस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो उसके डैड कहते क्या बेटा मेरे पास बैठो, तो कहती कि नहीं डैड। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बोलती है, कहती आई मीन मैं फ़्रेश हो लेती हूँ, मैं बाद में आती हूँ। वहाँ से वो चली जाती है और जाने के बाद वो अपने रूम में एंटर करती है, अपने बैग को रखती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो विकी कहता है कि मुझे भी थोड़ा कुछ बात करनी थी, तो मैं क्या के रूम में जा सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड आंटी। तो नहीं नहीं कोई वो नहीं है, बट वो अभी भी गई है, तो मैं कहूँगी बेटा अभी तुम उससे ना मिलो तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो कहती कि आंटी अगर हम अभी से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे तो हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा उसको जानने का मौका मिलना चाहिए। तो कहती कि हाँ हाँ, उसके डैड बोलते हैं हाँ बेटा बिल्कुल तुम जाओ मिल लो। और वो वहाँ से किया के रूम की तरफ जाने लगता है। किया अनजान वो अपने वॉशरूम में जा चुकी होती है और वॉशरूम में जाके फ्रेश हो रही होती है। फ्रेश वगैरह होने के बाद वो जस्ट निकलने वाली होती है और टॉवल से फेस क्लीन करते हुए वो बाहर निकलती है। और जैसे ही टॉवल से उसका चेहरा क्लीन करके देखती है कि ये सामने विकी खड़ा होता है। तो कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कहती है कि ठीक है, डोंट वरी, इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लेती हूँ और रख लूँगी। तो कहता है कि तुम इतना रूड बात क्यों करती हो यार? तो कहती हैं कि मैं और रूड बिल्कुल नहीं, तुम आए क्यों हो यहाँ पे? तो कहता है कि बस तुमसे मिलने, अगर हम दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाएंगे तो शायद अच्छा होगा। तो वो टॉवल को साइड में रखती है और आके साइड बैठती है और वो भी बैठता है साथ में। तो हाथ वो ऐसे करके बैठी हुई होती है, तो उसके हाथ पे वो धीरे धीरे अपने हाथ को ले जाता है और टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो अपना हाथ झटका के कहती है कि विकी लिसन, ये सब चीज़ें मेरे साथ मत किया करो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि क्यों तुम्हें पसंद नहीं है? कल को हमारी शादी होगी और ये सारी चीज़ें तो कॉमन सी बात है यार, तुम मतलब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तो कहती है कि तुम्हारे लिए कॉमन है या तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है, बट मेरे लिए नहीं अच्छा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हो तो फिर तुम बाद में कैसे होगी मेरे साथ कंफर्टेबल? तो कहती है कि नहीं, अभी तुम एक काम कर, तुम यहाँ से अभी जाओ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हमारी किया बोलती हैं। विकी कहता है कि क्यों तुम इतनी कटी कटी मुझसे दूर क्यों भागती हो यार, मतलब तुम्हें पता है ना हमारी कुछ दिनों में शादी होने वाली है? तो कहती कि हाँ मुझे पता है। और थोड़ा सा उसके करीब आके खड़ा होता है और उसके शोल्डर को अपने दोनों हाथों में होल्ड करते हुए बोलता है कि इसमें बुराई क्या है? और जैसे ही अपने शोल्डर पे विकी का हाथ उनको महसूस होता है, अपने दोनों हाथों से झटकाते हुए बोलती हैं कि विकी लिमिट में रहो और ये सब चीज़ें ना मेरे साथ नहीं, समझ आया? जब शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी नहीं हो रही है, दूर खड़े होकर बात करो। और उसकी आंखों में बेहद ज़्यादा गुस्सा होता है और इतना ज़्यादा वो चिड़ी हुई होती है विकी पे कि वो उसका खून ही कर डाले, ऐसा सीन होता है। तो वहाँ से विकी नाराज़ होकर चला जाता है और कहता है कि लिसन किया, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा और देखता हूँ तुम कैसे मुझसे शादी नहीं करती। ये जो तुम्हारी अक्कड़ है ना, मैंने तुम्हारी ये अक्कड़ ना तोड़ी तो मेरा नाम भी विकी नहीं। और वहाँ से वो दरवाजे को लगाते हुए चला जाता है। उसकी मॉम जो होती हैं वो कॉफ़ी लेके आ रही होती हैं और विकी को ऐसे गुस्से में जाते हुए देख के कहती हैं कि इसका फेस क्यों उतरा हुआ है और इतना गुस्से में क्यों लग रहा है?
वो जाती हैं कमरे में, तो इधर किया भी काफ़ी परेशान होती हैं और वो भी काफ़ी गुस्से में होती हैं। तो कहती हैं कि क्या हुआ किया, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? तो कहती है कि माँ, इस चोमू को मेरे कमरे में भेजा कौन? हाँ, मैंने बोला था ना कि मुझे सब बर्दाश्त है, मेरे कमरे में मेरी प्राइवेसी के बीच कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, ये इसकी शादी अभी मुझसे हुई नहीं है और ये मुझ पर धौंस जमा रहा है। तो कहती है कि बेटा हुआ क्या है, बताओगी? तो वो बताती है कि वो उसके शोल्डर से उसको होल्ड करके हग करने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ को छू रहा था, तो वो इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए उसने उसको मना कर दिया और इसी बात पे वो गुस्सा हो गया। तो कहती हैं कि बेटा, ये कॉमन सी बात है ना कि वो किसी लड़की से शादी कर रहा है तो वो उसके साथ ऐसे नॉर्मली बिहेव तो करेगा ना, मगर उसको नहीं पता है कि तुम उसको पसंद नहीं करती। और दूसरी बात ये कि उसका ये बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। जब तुमने मना किया तो उसको नहीं करना चाहिए था, बट तुम्हारे पापा ने उसको परमिशन दी थी कि वो तुम्हारे कमरे में जा सकता है। मैंने उसको रोका भी, बट तुम्हारे पापा ने उसको परमिशन दी। तो कहती, क्या पापा को सिर्फ बिजनेस और फ़ायदे और नुकसान दिख रहा है मॉम? अपनी बेटी की खुशी उनको ये नहीं दिख रहा? तो कहती हैं कि बेटा, मैं क्या बोलूँ, तुम किया कपूर हो और मैं इस मामले में क्या करूँ या क्या नहीं करूँ मुझे वही नहीं समझ आ रहा है। वो काफ़ी देख के चली जाती हैं और अपनी बेटी को ऐसे परेशान देख के, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी बोला होता है कि अब उसके ज़्यादा स्ट्रेस उसके लिए अच्छा नहीं होगा, मगर उसके लाइफ से स्ट्रेस जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। कुछ न कुछ आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो उसकी मॉम नीचे की तरफ जाती हैं, इधर वो भी विकी के इस हरकत से गुस्सा होती हैं। विकी आता है और उनको नमस्ते करता है, ये लोग जाने वाले होते हैं और ये सब गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। उनके किया की मॉम और डैड दोनों लोग छोड़ने जाते हैं विकी और विकी के मॉम और डैड को, बट किया नहीं आती है। तो विकी पूछता है कि आंटी किया नहीं आई? तो कहती हैं कि नहीं बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों हैं ना, इनफ है अभी फ़िलहाल के लिए। तो कहते हैं कि हाँ हाँ समदन जी, अभी तो किया को आराम करने देते हैं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। विकी को ये बिहेवियर किया का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो ये दिमाग में चलाने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहीं कुछ छूट रहा है। और उसको अचानक से याद आता है कि उसकी बहन भी तो इसके कॉलेज में ही पढ़ाई करती है, तो क्यों ना मैं उससे बात करके पूछूं कि ये इसका कॉलेज में कैसा बिहेवियर है, और सब कुछ पता लगाने के बाद ही उसके सामने मैं जाऊं। तो कहता है कि यही ठीक रहेगा और वो सोच लेता है घर जाके वो साक्षी से पूछेगा। फिर इधर हमारी जो किया होती हैं काफ़ी परेशान होती हैं और कॉफ़ी उठाती हैं, वो पीने लगती हैं और पीने के बाद वो कॉफ़ी रख के और वो टेरेस पे चली जाती हैं। इधर इनके फादर और मदर घर में आते हैं और जो इंसिडेंट्स हुआ होता है उनके फादर को बताती हैं। तो कहती हैं कि उनके फादर बोलते हैं कि नॉर्मल है यार, इसमें क्या सोचने की बात है, वो उसकी मंगेतर है और उसने ऐसा किया भी, तो उसमें गलत क्या है? उसकी माँ ने अब उसके पिता से ऐसे रिप्लाई सुन के उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब क्या इंसान ये चाहता क्या है। और कहते ही हैं कि आप क्या बोल रहे हैं प्रशांत जी, आपको समझ आ रहा है ना? तो कहते हैं कि हाँ अंजलि, मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कहती हैं कि पर आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा विकी एक्साइटेड है? अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है, देखिए शादी भी हो ही जाएगी। अंजलि तुम ज़्यादा सोच रही हो। तो कहती हैं कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या आप कम सोच रहे हैं, उसकी हर बातों को इग्नोर किए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि बस अंजलि हो गया, वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हमारी किया परेशान होती हैं कि ये क्या फालतूगिरी है और
ये सब मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ यार, मेरे को क्या बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। वो सोच ही रही होती हैं। इधर जो हमारी मीरा होती हैं वो भी अपने नाश्ते के टेबल पे पहुंच चुकी होती हैं, और जो दिन भर में जो हुआ होता है वो रिपीट उनके दिमाग में चल रहा होता है। जो किया से उनकी बात हुई होती है वो सारी चीज़ें वो सोच रही होती हैं। और अब जो होता है अनु भी इन दोनों की सिचुएशन में थोड़ा सा उनका माइंडसेट चेंज हो चुका होता है कि इन दोनों को ही अब सेटल करने की ज़रूरत है, तो अब इन दोनों पे ही छोड़ देना चाहिए। और अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुके होते हैं। तो इधर विकी अपने घर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वो पूछता है अपने घर के नौकर से कि साक्षी कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि वो अपने कमरे में है, और वो उसके कमरे की तरफ चला जाता है। और देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, और हमारे जो विकी साहब हैं वो क्या पूछते हैं। तो बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।